नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 प्राइम। खबर कानपुर नगर से। भारतीय स्वतंत्र संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आज ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ को लेकर जीआईसी ग्राउंड में दिल्ली से आए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं का जिले के अधिवक्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं दिल्ली से आए अधिवक्ताओं ने ईवीएम में कैसे कराई जाती है गड़बड़ी की दी जानकारी। लड़ाई कामयाब होगी और हम सब लोग निश्चित रूप से कामयाब होंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कि 2% से कुछ ऊपर तक इसमें गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ तो सरकारें 1-2% पर बनती है। चुनाव तो आदमी एक वोट से हार जाता है, तो फिर 2% वोट तो बहुत होती है। अगर कहीं पे कुछ करो 2 लाख वोट पड़ा तो 2 लाख का 2000 बैठता है, 2% 4,000 बैठता है। 2 लाख वोट पे 2% 4,000 बैठता है और लोग तो एक वोट से हार जाते हैं चुनाव। तो फिर ईवीएम पे भरोसा क्यों करें? फिर इलेक्शन कमीशन जिद्दी क्यों है? वो ईवीएम से चुनाव कराएगा। बैलेट पेपर वापस आना चाहिए, क्योंकि जिन विकसित देशों ने ईवीएम मशीन बनाई है उनका खुद का कहना है कि ये सेफ नहीं है, वो ईवीएम पर भरोसा नहीं करते। वो खुद अपने यहाँ पर चुनाव सारा बैलेट पेपर से कराते हैं। तो फिर जिन लोगों ने खुद चुनाव लड़ा, जहाँ उनका खुद का बूथ है, उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले लोग हैं, और वहाँ की जब मशीन खुली, छत्तीसगढ़ का केस है, आपने देखा होगा पिछले में चर्चा में था, तो उसको 0 वोट मिला, उसको खुद का वोट नहीं मिला। अरे मान लो रिश्तेदार नाराज है, पत्नी भी नाराज है, बच्चे भी नाराज है, आदमी ने जो खुद को अपना वोट डाला वो कर गया। सर, ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन कैसे तैयार करेंगे? देखिए, जन आंदोलन बन गया है, तैयार करेंगे नहीं, तैयार हो चुका है। देखो, हमने जब शुरुआत की थी करीब 2 महीने पहले, 2 महीने के अंदर आज पूरे देश के कोने कोने में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे कोने कोने में देश के बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। ईवीएम के खिलाफ एक मूवमेंट चल रहा है। आप कहीं भी आप खोलो सोशल मीडिया पर, आपको ईवीएम के पोलिटिकल की वीडियो आती है। तो जब जनता नहीं चाहती ईवीएम को, जनता को इन पर भरोसा नहीं है, लोग कहते हैं बहाना क्या बनाते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ज़्यादा कहाँ लगता है भाई? तो फिर जब 5 साल जिसको हम चुनने के लिए जिम्मेदारी देने वाले हैं, अगर उस चुनाव की गिनती में 3 दिन लग जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? वैसे भी वो कहते हैं बैलेट पेपर छपने में टाइम लगेगा। अरे पहले से ही बैलेट पेपर हमेशा विड्रॉवल की डेट के बाद छपते हैं, तो फाइनल हो जाता है कितने लोग चुनाव में कितने कैंडिडेट बचे, उसके बाद छपाई होती है। और अब तो टेक्नोलॉजी ने आई है, बहुत जल्दी छपाई हो जाती है। और दुनिया ये सब बहानेबाजी है। और भी देशों में ईवीएम से वोट नहीं हो वही रहा है। मैं कह रहा हूँ, जब दुनिया में वोट नहीं जो होता, अमेरिका की जो पद्धति है या दूसरे विश्व के और देशों में जो पद्धति है, बेसिकली एक ही कारण है, जिद इसलिए है, इलेक्शन कमीशन को चुन रहे देश के प्रधानमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री, ठीक है। और वो इलेक्शन कमीशन उनके इशारे पे, क्योंकि उनको जनता की वोट की कोई वैल्यू नहीं है, ना जनता की उन्हें वोट चाहिए। वो तो ईवीएम से जीत रहे हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था अब की बार 300 पार, तो 300 पार आ गए। इस बार वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो भाई ऐसा कौन सा काम किया? आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। आपने कहा था 35 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे, लेकिन 100 रुपये लीटर कर दिया। आपने कहा था बहुत ही महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई तो इतनी बढ़ी कम तो हुई नहीं। आपने कहा था हर साल 2 करोड़ को रोजगार देंगे, रोजगार किसी को मिला नहीं, बल्कि नोटबंदी लाके आपने लोग रोजगारों छीन लिए, क्योंकि फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लोग बर्बाद तबाह हो गए, सैकड़ों लोग मारे गए। किसानों के खिलाफ आपने इतना जुल्म किया, 700-800 किसान मारे गए। तो आप एक आदमी देश में बताते हो आपको पसंद करता हो? हाँ, केवल चंद बड़े उद्योगपति जिन्होंने 90% इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा आपको दिया, जिनको उसके बदले में आप लोगों ने सरकारी ठेके दिए होंगे। इसकी कोई जांच तो करने वाला है नहीं, क्योंकि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ये तो टूल बन गए बीजेपी की, केंद्र की सरकार के। ये तो केवल विपक्ष को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करें, विपक्ष के एमएलएज को खरीदने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। और वैसे भी जो भी जिस पे आरोप ईडी लगाती है, फाइल खोलती है, और वो जैसे बीजेपी में जाता फाइल बंद हो जाती है एकदम से। वो वॉशिंग मशीन, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाके धुल जाता है। ये धोखा है ईवीएम, और ईवीएम को हटाने के लिए पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, और हम इस लड़ाई को तेज करने वाले हैं। बहुत एक वोट मिलेगी, इसलिए ईवीएम हटाने का पूरे देश के सारे जिला मुख्यालयों पर बहुत बड़ा आंदोलन। कांग्रेस को कल तक आम आदमी पार्टी
कहा करती थी ये बुरी पार्टी अच्छी पार्टी। भैया पहले आज देश कांग्रेस के बचाना साथ में आप लोग है। ये बात सुनो, देश बचाना ज़्यादा जिम्मेदारी है, पार्टी बचाना। और यहाँ तो वैसे भी ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके पार्टी को खत्म कर रहे हैं। क्या करोगे? ऐसे में देश के प्रजातंत्र को, देश की आज़ादी को बचाना, देश के संविधान को बचाना ज़्यादा जिम्मेदारी भरा काम है। और कौन किससे मिल रहा है, अगर यहाँ बाकी लोग अगर इंडिया गठबंधन अगर एक हो रहा है तो मैं समझता हूँ देश बचाने में बहुत अच्छा है।